सो आप देखते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। आखिर में हम लोग कार्डियक एक्टिविटी का कैसे उसका रेगुलेशन होता है उसको देखते हैं। सो देखो हम लोग का हार्ट कैसा होता है आपको पता है, हम लोग का हार्ट मायोजेनिक होता है। ठीक, मायोजेनिक का मतलब क्या है कि अपना बीट खुद क्रिएट करता है। ठीक है, हम लोग के हार्ट में स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। और नोडल टिश्यू में क्या होता है पता है आपको, साइनोएट्रियल नोड। और साइनोएट्रियल नोड क्या करता है भाई, साइनोएट्रियल नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ठीक है, साइनोएट्रियल नोड क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसके थ्रू क्या होता है हम लोग का हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होता है। तो ये पूरा सिस्टम कहाँ से कंट्रोल है, इसको कंट्रोल करता है हम लोग के ब्रेन में एक स्पेशल सेंटर है जहाँ से सब चीज कंट्रोल होता है कार्डियक आउटपुट, जिसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आप समझो कि हम लोग का ब्रेन है, ठीक, जो हम लोग का ब्रेन है उसमें एक स्पेशल सेंटर है। ब्रेन में हम लोग क्या, ब्रेन में हम लोग के स्पेशल सेंटर है जिसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ब्रेन में एक स्पेशल सेंटर है जिसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो ब्रेन में स्पेशल सेंटर जिसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक, और जो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, बात को समझना कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है भाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा मॉडरेट करता है किसके फंक्शन को, कार्डियक के फंक्शन। ठीक है, कार्डियक फंक्शन को क्या करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको मॉडरेट करता है। ठीक है, तो कार्डियक फंक्शन क्या करता है, कार्डियक फंक्शन को मेडुला ऑब्लोंगेटा मॉडरेट करता है, किसके थ्रू करता है, बाय ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या करता है भाई, ऑटोनोमिक, ठीक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कार्डियक के फंक्शन को मॉडरेट करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो कार्डियक नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो आप समझो कि जो क्या है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट करता है, किसके थ्रू करता है, बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हम लोग के कार्डियक फंक्शन को मेडुला ऑब्लोंगेटा मॉडरेट करता है। ठीक है, ये इसके पास, ठीक है, ऑटोनोमिक न्यूरल, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम टू टाइप का सिग्नल जनरेट करता है। एक को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल, ठीक, और एक होता है आपका सिंपैथेटिक सिग्नल। ठीक है, तो ये टू टाइप का होता है। देखो एक होता है आपका जिसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल। बात समझे, एक सिग्नल को बोलते हैं जिसका नाम क्या, एक को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल। ठीक, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल। एक को बोलते हैं क्या, सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल। ठीक है, बात समझे आप कि आखिर में जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इसके पास टू सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, एक पहला सिग्नल होता है जिसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, दूसरे सिग्नल को बोलते हैं क्या, सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल, दूसरे सिग्नल को बोलते हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल। ठीक है, तो इसको स्ट्रेट लिख लेते हैं, चलो, सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल। ठीक है, तो आप समझ गए कि टू टाइप के सिग्नल होते हैं भाई। ठीक है, एक होता है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, एक होता है सिंपैथेटिक। ठीक, अब क्या होता है समझो, अगर, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल हम लोग के हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है भाई, ये हम लोग के हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो क्या करता है, डिक्रीज करता है हार्ट रेट को। बात समझे कि जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल है, ठीक है, ये क्या करता है हम लोग के हार्ट बीट रेट को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो हार्ट बीट रेट क्या करता है भाई, हार्ट बीट रेट को डिक्रीज करता है। पैरासिम्पैथेटिक मतलब क्या है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल क्या करता है हम लोग के जो हार्ट बीट रेट है, ठीक है, हार्ट बीट रेट को डिक्रीज करता है, जिससे क्या होता है भाई हम लोग कार्डियक आउटपुट भी कम होता है, जिससे क्या होता है कार्डियक आउटपुट भी कम होता है। क्योंकि अगर हम लोग का हार्ट बीट रेट डिक्रीज है मतलब हम लोग के अंदर कार्डियक साइकिल बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, तो ये कार्डियक आउटपुट को भी कम कर देता है। ठीक है, क्या करता है भाई, कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करता है, कम करता है। फिर बात करें पैरासिम्पैथिक, फिर क्या है आपका सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल। ठीक है, किसको सिग्नल देता है भाई, ये एक इंक्रीज करता है किसका, हार्ट बीट रेट को, ये इंक्रीज करता है किसको, हार्ट बीट रेट को। ठीक है, हार्ट बीट रेट को क्या करता है भाई,
हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल, ठीक है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल क्या करता है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल क्या करता है, हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, हम लोग हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक हार्ट बीट रेट को डिक्रीज करता है, कम करता है। तो अगर कम करेगा तो क्या होगा, इससे जो कार्डियक आउटपुट वो भी कम होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। अगर सिंपैथेटिक क्या करता है, हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है, तो इससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। तो ये सब चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, इस सब चीज़ को मेडुला, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हम लोग के ब्रेन में है ब्रेन, वही क्या करता है, इस सब चीज़ को कंट्रोल करता है, अपने मॉडरेट सब हम लोग के हार्ट के फंक्शन को मॉडरेट करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हम लोग के ब्रेन में है। तो आप समझे कि हम लोग का ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग ब्रेन से क्या होता है, हम लोग के जो हार्ट है उसमें कार्डियक एक्टिविटी का मॉडरेट होता है, रेगुलेशन होता है। तो आपको प्रॉपर समझ आया होगा कैसे, मतलब हम लोग का रेगुलेशन होता है कार्डियक एक्टिविटी का, ठीक है, कैसे रेगुलेशन होता है किसका, कार्डियक एक्टिविटी का। और आपके इंसर्टिंग गिवन है कि जो एड्रिनल, ठीक है, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन है, ठीक है, वो भी कंट्रोल करते हैं कार्डियक एक्टिविटी को, ठीक है, वो भी हेल्प करते हैं किसमें, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। नाम क्या है उसका, एड्रिनल, ठीक है, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स, ठीक है, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स हेल्प करते हैं कार्डियक एक्टिविटी में। तो ये था आपका रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।